ये जो तलब है, आपकी ये जो तलाश है, ये खत्म हो जाएगी। आप अपनी जात के अंदर से रब को अधूरेपन और खालीपन को फुलफिल करने के लिए इसको जो इल्लल्लाह का जाम है वो कैसे चढ़ाना है, उसका रास्ता बताऊंगा अल्लाह के फजलो करम से। आपका अधूरापन, आपका खालीपन, आपकी जिंदगी का पहिया जैसे ही घूमना शुरू कर देता है, इंसान अपने बचपने से बाहर आता है, इंसान अपने इर्द गिर्द देखता है, इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास लाखों किस्म के रिश्ते हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास ये माशरा है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास वालिद है, मेरे पास बहन है, मेरे पास भाई है जो मेरे कमर के पीछे खड़े होते हैं। इंसान इस चीज़ को लेके बहुत खुश होता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं, इस दुनिया में जैसे जैसे इंसान का वक्त आगे गुजरता है ना, इंसान का ये ज़िंदगी का जो व्हील है ये आगे चलता है। और अल्लाह ताला की ज़ात का करम हो तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें एक ऐसी सोच अता करती है, एक ऐसा मयार अता करती है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी दूरअंदेशी अता करती है जो एक हदायत की तरह तुम्हारी ज़ात के अंदर जिंदा हो जाता है। और इंसान इन्हीं रिश्तों को बड़ा डीपली जाके परखना शुरू कर देता है। जिन रिश्तों को लेके इंसान नाज किया करता था ना, इन्हीं रिश्तों के अंदर इंसान को परायापन नजर आता है। इंसान ये देखता है कि कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मतलब का रिश्ता है, बगैर मतलब के कोई रिश्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर शय को मुझसे मतलब है। आज अगर इनका मतलब मैं पूरा ना करूं, इनके साथ मैं वैसा बिहेव ना करूं जैसा ये चाह रहे हैं मुझको, मैं इनका खिलौना बल्कि ना चलूं, तो ये लोग मुझसे अपना रवैया तब्दील कर लेंगे। कुछ अरसे के लिए मैं इन लोगों की नजरों से दूर हो जाऊं, बिल्कुल इनको ना पूछूं, तो इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। ये लोग मुझे भूलना शुरू कर देंगे, मेरी शक्ल तक को भूल जाएंगे, मेरी आदत तक को भूल जाएंगे। आज तो आपको पता है ना कि आपकी माँ को पता है, आपके भाई को पता है, आपके दोस्तों को पता है आपको क्या पसंद है, आप कैसा पहनते हो, आप कैसा चलते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, किस वक्त आप इमोशनल हो जाते हो, किस वक्त आप काम डाउन होते हो। लेकिन ये सारे रवैये वो भूल जाएंगे, तुम्हारी ज़ात से वो वाकिफ तक नहीं रहेंगे। जब इंसान कुछ पलों के लिए इससे दूर हो जाए और अपने मतलब, इनके मतलब को इंसान पूरा ना करे, तो ये एक तलख हकीकत है जो इंसान के सामने जिंदगी में एक दौर ऐसा चलता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इस चीज़ को फील करता है कि मेरे साथ सबका रिश्ता एक मतलब की बुनियाद पर कायम है। अगर ये मतलब पूरा ना होगा तो सब लोग मुझसे पीछे हट जाएंगे। और ये वो पॉइंट है जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ले करके आता है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें हदायत देनी है, क्यों? क्योंकि उस वक्त इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक चीज़ को फील करता है जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही कमाल चीज़ है। वो क्या चीज़ होती है कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर खालीपन, सन्नाटा और अधूरापन फील करता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि इसी खालीपन के अंदर से तुम्हें तुम्हारा रब मिलता है। अगर तुम यहां पर इस पॉइंट पे आके एक गलती ना करो, बल्कि वो वाला काम करो जो अल्लाह के वली और अल्लाह के फकीर करते हैं। इंसान यहां पे क्या करता है कि इंसान, आप कभी जिंदगी में इस पॉइंट पे पहुंचे ना, तब आपको मेरी ये बात की समझ आएगी कि जो खालीपन है, ये जो सन्नाटा है, ये जो अधूरापन है, ये जो रूह की तलाश है, ये इंसान की ज़ात के अंदर किस कदर इंसान को अजियत देती है। इस दुनिया में रह के इंसान ये फील करता है कि जैसे अपना कोई है ही नहीं। इस दुनिया में रह के इंसान मैं कहता हूं कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान अपनी ज़ात से बागी हो जाता है, अपनी ज़ात को वो अपना नहीं समझता, अपनी ज़ात से वो नफरत करना शुरू कर देता है कि तू किस जानिब को चल रहा है, तू किस रिश्ते को निभा रहा है, तू किन लोगों को अपना समझ रहा है, तू किस दुनिया को अपना समझ रहा है, तू ये कारोबार क्यों कर रहा है, इसका क्या मकसद है, तू ये नॉलेज क्यों गेन कर रहा है, तू ये किताबें क्यों पढ़ रहा है। हर चीज जो है ना वो एक बेमकसद से इंसान को चीज लगने लग जाती है। उस वक्त इंसान की रूह की, समझ ले, इश्क की जो पहली किरण है ना, वो इंसान की ज़ात के अंदर फूटती है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत अजीब चीज है कि इंसान ऐसा क्यों करेगा। भाई ये इंसान की हकीकत है। इंसान अपनी ज़ात के अंदर इस चीज को फील करता है कि ये सब कुछ अधूरापन जो है ना, ये मेरी ज़ात के अंदर मौजूद है। मैं कंप्लीट नहीं हूं, मैं अधूरा हूं, मैं एक बहुत बड़ी टहनी का शजर हूं जो बिछड़ चुका है, जो जुदा हो चुका है। तो इंसान अपनी ज़ात के अंदर इस सन्नाटे को, इस खालीपन को जब फील करे, तो यहां पर इंसान गलती क्या करता है कि इंसान जब ये अधूरापन, ये जो खालीपन, ये जो सन्नाटा फील करते हो ना, इंसान इसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। और फुलफिल इंसान उन चीजों से करने की कोशिश करता है जो हकीकत में रूह की तलब ही नहीं होती। क्या करता है इंसान? दुनिया के पीछे भागता है, सैर को निकल जाता है, पहाड़ों में चला जाता है, दोस्त बनाने शुरू कर देता है, नए कपड़े खरीदना शुरू कर देता है, नए रिश्ते बनाने शुरू कर देता है। ये सारे काम इंसान करता है। इंसान वर्ल्ड टूर तक करता है कि मेरी ज़ात के अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए कि मैं मुकम्मल हो जाऊं। ये तमाम चीज़ें झूठ है।
ये आप अपनी जात को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो अगर तुम अपनी जात को इस तरीके से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये कभी भी ऐसे फुलफिल नहीं होती। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने एक पीक तक को छुआ, जो लोगों ने अरबों रुपया कमाया, लेकिन उनके कल्ब के अंदर सुकून नहीं है। वो कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि जो कंप्लीट करना है ना, अधूरापन दूर करना है, वो इन चीजों से होगा नहीं। इसको क्या चाहिए? इसको इल्लल्लाह का जाम चाहिए। इस पॉइंट पे आके आपने अपनी सोल को या तो दुनिया का झूठ पलाना है या फिर आपने इल्लल्लाह का जाम पलाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस अधूरेपन और खालीपन को फुलफिल करने के लिए इसको जो इल्लल्लाह का जाम है वो कैसे चढ़ाना है उसका रास्ता बताऊंगा। अल्लाह के फजलो करम से आपका अधूरापन, आपका खालीपन, आपकी जो तलब है, आपकी ये जो तलाश है, ये खत्म हो जाएगी। आप अपनी जात के अंदर से रब को पाओगे। अल्लाह के फजलो करम से आपकी जात के अंदर से उसकी तजल्ली नजर आएगी। मेरे नबी ने फरमाया है कि वो बर्तन जो आपकी जात के अंदर मौजूद है, बर्तन में जो कुछ भी होगा वही चीज उससे रस कर बाहर आएगी। जो बर्तन में होगा वही चीज बरामद होगी। तो ये इंसान बर्तन ही तो है, ये है ही तो हाली। इसने हाली होना है तो इसमें कुछ डालना है। तो डालना आपने क्या है? इल्लल्लाह का जाम। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आपने काम करना है ना, 4 चीजें हैं, बड़ी आसान, अल्लाह के फजल करम से आपको पहुंचा देंगी। पहला सबसे काम जो आपने करना है ना, आपने अपनी खुदी का डीपली जायजा लेना शुरू कर देना है। इस दुनिया को हाथ में रख लो। हर रिश्ता आपको ऐसा लगना है कि परायापन है, मतलब है, तो इस दुनिया को दुनिया में रहने दो। इसको हाथ में ले लो और सबको एक हिसाब से डील करो। ऐसे करो जैसे तुम एक एक्ट करते हो। हर रिश्ते को एक एक्ट के साथ आप चलाओ, सारे हकूक पूरे करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी जात को इससे जुदा कर लो। अपनी जात को थोड़ा एक कदम हवा में लेके आओ, ऊपर लेके आओ, दुनिया को नीचे रखो। दुनिया है ही पस्ती, इस दुनिया को नीचे रखो और दुनिया को सिर्फ एक साइड पे होकर इसको देखना शुरू कर दो। जब तुम उसे देखना शुरू कर दोगे तो अपना जो तुम्हारा टाइम है ना, उस टाइम को तुम खुद ही के अंदर, अपनी जात के अंदर उतरो। अपने ज़मीर का आईना देखना जिसे बोलते हैं ना, गौर फिक्र करना, अपनी जात की तरफ तवज्जो करना, वो काम आपने करना है। और अंदर जब आपने तवज्जो करनी, कैसे भी करो, नमाज की हालत में करो, किसी बिस्तर पे लेट के करो, जैसे आप रिलैक्स हो ना वैसे करो, लेकिन ये जरूर करो। अपनी जात के अंदर आपने एक एक चीज को पॉइंट आउट करना है और एक एक करके आपने इसमें से चीजों को, जो आपका गलत रवैया है, आप बदअखलाकी से बात करते हो, आप गालियां देते हो, आप स्मोकिंग करते हो, या कोई भी गीबत करते हो, कोई भी आपके अंदर जो बुरी चीज आपको नजर आ रही है ना, उसको कोशिश करके आपने दूर करना है अल्लाह की रजा के लिए। अपनी जात को आपने क्लीन करने की, ये होगा क्या इससे? ये आप अपनी जात के शीशे को साफ करोगे। इंसान एक आईना अल्लाह ताला की जात ने बनाया हुआ जिसके ऊपर गर्द पड़ी हुई है, और गर्द ये सारी चीजें होती हैं। जब आप इसको एक एक करके साफ करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह के फजलो करम से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये जो आईना है ना, ये निखरना शुरू हो जाएगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बेहतर होना शुरू हुआ, आप अपनी जात के अंदर बेहतरी भी फील करोगे और फुलफिल जैसे होता है ना इंसान, जैसे सुकून मिलता है, आपकी जात के अंदर वो चीज उतरना शुरू हो जाएगी और ये रब की तरफ आपका पहला कदम होगा। उसके बाद आपने इसी वजूद को, इसी मिट्टी के बुत को, इसी हड्डी के पिंजरे को आपने भूख देनी है, ताकि इसके अंदर एतदाल कायम हो। अच्छा खाओ, मतवाजी खाना खाओ। बेहंगम किस्म की जो भूख है ना, वो आपके नफ्स को बदमस्त हाथी बना देती है, लेकिन अच्छी जो भूख है वो इंसान की जात को बेदार करती है। आपने बेदारी की जानिब जाना है। आपने बेहंगम और बदमस्त हाथी है वो नहीं बनना, बल्कि आपको बेदार होना है। वो बेदारी के लिए आपको भूख चाहिए, तो भूख आपने अपने जिस्म को देनी है। और इसी हिकमत की वजह से अल्लाह ताला की जात ने रोजे भी फर्ज किए हुए हैं। ये दीन का एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपने लेना है खुदी के सफर में। उसके बाद तीसरा आपने क्या काम करना है कि आपका जो अपनी जात का टाइम है ना, अपनी जात से क्या मुराद है कि जब आप दुनिया के सारे काम कर चुके हो, फारिग हो चुके हो ना, आपने अपना जो टाइम है उस महफिल में आपने अपने रब को शामिल कर लेना है। हर वक्त जब आप तन्हा बैठे हो, आपका रब आपके पास होना चाहिए। यहां पर जहां पर जैसे मर्जी तुम्हारा रब तुम्हारे पास होना चाहिए। उसको तुम फील करो, लंबी गहरी सांस लेकर उसके इसम को फील करना शुरू कर दो, अपने अंदर फील करना शुरू कर दो। ये तीसरा काम आपने करना है। चौथा काम आपने ख्यालात की अब तस्बीह करनी है। ख्यालात की तस्बीह से क्या मुराद है कि आपका आपके रब के साथ जो राब्ता है ना, कोई भी बात आप उससे कर रहे हो, खुशी सुना रहे हो, गम सुना रहे हो, उसके साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो, एक दोस्तों की तरह बिहेव करो जैसे वो मेरा यार है। इस तरीके से आपने उसके साथ बात करनी है। और 24 घंटों में कोई पल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस वक्त आपका वो राब्ता टूटे।
दिमाग के किसी ना किसी कोने में, जब दुनिया में बिजी हो गए उसको स्टॉप रुक गए, उसके बाद दोबारा आपने उसी ख्याल को वहीं से चलाना है, एक तस्बीह की तरह। जैसे एक आपने किस्सा रब के साथ छेड़ दिया होगा ना, वो बात आपने मुकम्मल करनी। कोई भी चीज आपने रब के साथ अपना जो है ना वो एंगेजमेंट बना के रखती है, जैसे आपका ज़मीर और आपकी ज़ात मुतमईन है। अल्लाह के फजलो करम से आप देखोगे कि ये चारों काम करने से आपकी ज़ात के अंदर से आपको वो अता होगा जो इस आलम हिलकत में आपको ढूंढने से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये सुनने में छोटी छोटी चीजें, और तेरा रब इन छोटी छोटी चीजों के बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए। जब तू खुदी में डूब के उसकी जानिब बढ़ेगा, उससे बातें करेगा, तो अल्लाह के फजलो करम से तू वो पाएगा जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात तुझे अता कर देगी। इसके अलावा तुम आगे का जो सफर है ना, वो खुदा तुम्हें खुद करवाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें खुद लेके बहुत दूर तक फिर जाएगी। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।